तो सबसे पहले होमवर्क वाले देख लेते हैं। हमने क्या देखा था जी, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जब करते हैं तो समेशन ऑफ पी आई ये हमेशा कितना आता है, 1 आता है। मतलब ये जो सारे प्रोबेबिलिटीज ऑफ इंडिविजुअल रैंडम वेरिएबल रहेंगे इन सबका एडिशन कितना आना चाहिए जी, 1 आना चाहिए। तो हम यहाँ पर सीधा क्या परफॉर्म करेंगे जी, इनका एडिशन। देखो क्या मिलता है, 0.1 0.2 0.3 0.6। k प्लस 2k प्लस k 4k, ठीक है। हमें बस इसको ही सॉल्व करना है जी, 0.6 प्लस 4k। तो 4k को हमें क्या मिलता है जी, 0.4। तो इवेंचुअली k का वैल्यू क्या रहेगा जी, 0.1। तो अब आपको टेबल पूरा मिल गया, टेबल आपको पूरा मिल जाता है। हम सीधा k का वैल्यू अब पुट कर सकते हैं। ये क्या आएगा जी, 0.1, दिस इज 0.2, दिस इज 0.2, दिस इज 0.3 एंड दिस इज 0.1। 112631, राइट, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है जी, मीन। मीन मतलब हमारा क्या रहता है जी, मीन डिनोटेड एज एक्स बार। हम इसको वो क्या बोलते हैं जी, इट इज नथिंग बट समेशन ऑफ पी आई इंटू एक्स आई, इस तरीके से जानते हैं। अब यहाँ पर आया वैरिंग 1 से लेकर n तक रहता है। आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है बस, ये हमेशा 1 से लेकर n तक ही जाने वाला है। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको पता चलेगा भाई n कितना है, 1 2 3 4 5 6। मतलब आपको सिर्फ 6 बार ये प्रोडक्ट का सम करना है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। सबसे पहले पी आई इंटू एक्स है ना, सो लेट स्टार्ट। 0.1 इंटू -2 कितना आएगा जी, माइनस ऑफ 0.2 प्लस -1 इंटू 0.1 मतलब माइनस ऑफ 0.1। नेक्स्ट 0 इंटू वॉट एवर 0 प्लस 1 इंटू 0.2 0.2, 2 इंटू 0.3 0.6, 3 इंटू 0.1 0.3, ठीक है। अब देखो ये सम कितना आएगा, 0.2 0.1 पॉइंट, ये कैंसिल हो जाएगा और इसके साथ तो ये क्या आएगा जी हमारा 0.8 आएगा। ये आएगा जी हमारा मीन। सबको यही मिला, ओके। अब वेरिएंस के लिए जाएंगे, हमारा वेरिएंस वाला फॉर्मूला आप दोनों में से कोई भी पार्ट यूज कर सकते हो। वेरिएंस ऑफ x इज इक्वल टू, आप ऐसे भी जा सकते हो जी, समेशन ऑफ पी आई मल्टीप्लाइड विथ एक्स आई माइनस मीन का होल स्क्वायर, समेशन वायरिंग फ्रॉम 1 से लेकर n तक। आप ऐसे भी जा सकते हो, या फिर हमारा जो दूसरा वाला फॉर्मूला हमने क्रिएट किया था, पी आई मल्टीप्लाइड विथ एक्स आई का स्क्वायर, और इसके ऊपर क्या लगा था जी हमारा, समेशन लगा था आई वायरिंग फ्रॉम 1 से लेकर n तक, एंड माइनस क्या था जी हमारा, मीन का स्क्वायर था, राइट। मीन ऑलरेडी हम फाइंड आउट कर चुके हैं, हमें मीन कितना मिला है जी, 0.8 मिल चुका है, ठीक है। तो दोनों में से आपको जो फॉर्मूला सही लगे वो आप चूज कर सकते हो। आई विल सजेस्ट गो फॉर द सेकंड फॉर्मूला, क्योंकि उसके हिसाब से देखो आप क्या लेते हो, उसके हिसाब से हमारा सिर्फ हमें क्या करना पड़ेगा जी, एक एक्स्ट्रा रो क्रिएट करना पड़ेगा। अगर आप ऐसे अगर जाते हो तो हम क्या क्रिएट करेंगे जी, एक्स आई माइनस मीन, ये वाला क्रिएट करेंगे सीधा। या फिर अगर आप नीचे वाले तरीके से जाते हो तो हम यहाँ पर क्या क्रिएट करेंगे जी, एक्स आई का स्क्वायर क्रिएट करेंगे सीधा, ठीक है। दोनों तरीके से आंसर आपका सेम आने वाला है, कोई भी फॉर्मूला यूज कर लो। चलो दोनों बनाते हैं। हमारा एक्स बार क्या है जी, एक्स बार इज 0.8, एक्स आई माइनस एक्स बार मतलब क्या रहेगा, 0.2 माइनस 0.2 माइनस ये तो माइनस 2.8, ये हो जाएगा माइनस 1.8,
ये क्या हो जाएगा आपका -0.8, ठीक है, 0.2, 2 माइनस 0.8, 1.2, ये हो जाएगा हमारा 2.2। बट अगेन हमें इसका क्या लेना है जी, स्क्वायर करना है, ठीक है, और स्क्वायर करने के साथ हम पी आई से मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो पहले फॉर्मूले से जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू 1, ये हो जाएगा जी हमारा 0.1 मल्टीप्लाइड विथ -2.8 का स्क्वायर, तो 0.1 मल्टीप्लाइड विथ 2.8 का स्क्वायर, 28 का स्क्वायर कितना होता है जी 784, तो ये आ जाएगा जी हमारा 7.84 प्लस पी आई इज 0.1 मल्टीप्लाइड विथ 1.8 का स्क्वायर मतलब 3.24, ये आ जाएगा जी हमारा 0.64 मल्टीप्लाइड विथ 0.2। नेक्स्ट ये हो गया, नहीं ये बाकी है, 0.2 मल्टीप्लाइड विथ 0.2 का स्क्वायर 0.04, 0.3 मल्टीप्लाइड विथ 1.2 का स्क्वायर प्लस 0.1 मल्टीप्लाइड विथ 2.2 का स्क्वायर 4.84। अब देखो क्या कर सकते हो, ये जो ब्रैकेट वाले टर्म्स है ना वहां पर ऊपर और नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर दो, और ये जो बाहर वाले टर्म है ना ऊपर और नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दो, इसलिए सबका डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा अब आपका 1000 हो जाएगा। और ऊपर क्या करना है जी, सीधा डेसिमल को हटाकर प्रोडक्ट करना है, 784 टाइम्स ऑफ 1, 324 टाइम्स ऑफ 1, 64 टाइम्स ऑफ 2, 128, 4 टाइम्स ऑफ 2, 144 टाइम्स ऑफ 3, 484 टाइम्स ऑफ 1, ये आएगा जी हमारा वेरिएंस। नीचे वाले तरीके से अगर जाते हो तो क्या होगा जी, आपका सीधा एक्स आएगा स्क्वायर, मतलब ये 4 आएगा, ये 1 आएगा, ये 0 आएगा, ये 1 आएगा, ये 4 आएगा, और ये आपका 9 आएगा। आपको सिर्फ अब क्या करना है जी, पी आई इंटू एक्स आई स्क्वायर, इन सब का क्या करना है, समेशन करना है। अब देखो ये यहाँ पर आपका देखो कैलकुलेशन फिर भी आता ही है, ठीक है, आप ये वाले रास्ते से अगर गए रहोगे तो थोड़ा सा लंबा पड़ेगा, दूसरे वाले फॉर्मूले से देखो हमारा आंसर और इजीली आ जाता है। ये सम कितना आएगा जी 2160 अपॉन 1000, मतलब 0 0 कैंसिल, 4 से डिवाइड होता है, 4 से ऊपर किया तो क्या मिलेगा जी, ऊपर 54 मिलता है, नीचे 25 मिलता है। इसको आप डेसिमल में भी लेकर जा सकते हो, ठीक है, 25 टू ज़ा 54 एंड 4 को अगर इसमें करेंगे तो कितना आएगा जी 0.004 टाइम्स ऑफ 4, 2.16। और यहीं पर अगर आप वेरिएंस ऑफ एक्स के लिए अगर अलग वाला फॉर्मूला यूज करते हो, दैट इज समेशन ऑफ पी आई इंटू एक्स आई का स्क्वायर, आई वैनिंग फ्रॉम 1 से लेकर n तक, माइनस मीन का स्क्वायर। अब मीन का स्क्वायर तो हमें पता है, मीन इज 0.8, तो इसका स्क्वायर क्या आएगा 0.64, ठीक है, दिस इज 0.64, हमें बस इसको कैलकुलेट करना है। आप पी आई इंटू एक्स आई का स्क्वायर 0.1 इंटू 4 प्लस 0.1 इंटू 1 प्लस 0.2 इंटू 0 प्लस 0.2 इंटू 1 प्लस 0.3 इंटू 4 प्लस 0.1 इंटू 9, 0.9 माइनस 0.64। यहाँ से देखो अब कितना आएगा,
ये 0.5 प्लस दिस 1.7 2.6 2.6 माइनस सॉरी 2.6 प्लस दिस 2.8 2.8 माइनस दिस मतलब देखो ये 2.8 माइनस 0.64 ये भी क्या मिला जी हमें, ठीक है। तो ऊपर वाले फॉर्मूले किससे बेटर हमारा या नीचे वाला फॉर्मूला सही हो जाता है, ठीक है। देखो पहले को हमने टाइम लिया, बाकी बहुत इजीली करना है, फॉर्मूले इसको सीधा फॉलो करेंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया था जी, फाइंड मीन एंड वेरिएंस फॉर नंबर ऑफ हेड्स। तो फाइंड आउट क्या करना है वो तो पता चल गया। अब नंबर ऑफ हेड्स मतलब ये क्या रहेगा जी, हमारा रैंडम वेरिएबल रहेगा, ठीक है। एंड मीन एंड वेरिएंस अगर करना रहेगा तो उसके पहले हमारा क्या होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होना जरूरी है। तो मीन एंड वेरिएंस के लिए मतलब हमारा हमेशा क्या बनेगा भाई, एक्स आई और पी आई का रो बनने वाला है, ये क्लियर है। अब सबसे पहले हमारा सैंपल स्पेस क्या बनेगा, व्हेन 4 कॉइन्स आर टॉस्ड, एक कॉइन कितने ऑप्शन देता है, 4, और ऐसे कितने कॉइन्स टॉस हो रहे हैं, 4, ठीक है। तो 2 to the power 4 16 विल बी आवर सैंपल स्पेस। यहाँ पर देखो एस हमारा फिक्स है, इट इज गोइंग टू बी 16, हर एक का डिनोमिनेटर में 16 ही रहने वाला है। अब फॉर नंबर ऑफ हेड्स, अगर 4 कॉइन्स अगर टॉस किए तो मिनिमम नंबर ऑफ हेड्स कितने मिलेंगे, 0, मैक्सिमम कितने मिलेंगे, 4 मिलेंगे। तो देखो हमारा रैंडम वेरिएबल क्या रहेगा, 0 1 2 3 एंड 4 रहेगा। इसका अगर आप सैंपल स्पेस अगर बनाना चाहोगे तो भी चल जाता है, बट हम सीधा क्रिएट करेंगे 16 हर एक के डिनोमिनेटर में रहेगा। 0 हेड्स एक ही जगह पर मिलता है, 4 हेड्स भी एक ही जगह पर मिलता है। अब ये 2 के पावर होने की वजह से आप सीधा ना बाइनोमियल वाला पावर लगा सकते हो। फोर सी 0, 4 में से 0 हेड्स, 4C1 4 में से 1 हेड, 4C2 4 में से 2 हेड, 4C3 4 में से 3 हेड, 4C4 4 में से 4 हेड। समझ में आया, ये तो ऐसे लिख लो भाई, ये इजी जाएगा आपको। ये समझ में आ रहा है। यस, हेड नहीं रहेगा तो अब क्या रहेगा, खत्म। मैंने 4C1 और फिर दूसरे वाले पे 12C3 मेरे और टेल दोनों का 12C3 12 क्या है अपने पास, कॉइन्स है क्या, अपन 4 में से क्यों कर रहे हैं, वी आर टॉसिंग हाउ मेनी कॉइन्स, 4 कॉइन्स, तो n इज इक्वल टू 4 है, खत्म, ठीक है। तो देखो ये क्या बनता है हमारा, 1/16 4/16 6/16 4/16 एंड 1/16 ईच, इस तरीके से। अब जैसे ये टेबल बन गया, अब हमें सीधा मीन एंड वेरिएंस फाइंड आउट करना है। हमारा मीन क्या रहता है जी, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ पी आई इंटू एक्स आई, आई वैनिंग फ्रॉम 1 से लेकर यहाँ पर क्या है जी, एन इज इक्वल टू 5 है, 5वें तक जाएगा। नेक्स्ट सीधा पी आई इंटू एक्स आई, मतलब हर जगह से 1/16 कॉमन ले लूं, कैलकुलेशन अगर डिटेल में लिखना है तो भाई डिटेल में जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। पी आई इंटू एक्स है ना, तो ये आएगा जी 1/16 मल्टीप्लाइड विथ 0 प्लस 4/16 मल्टीप्लाइड विथ 1 प्लस 6/16 मल्टीप्लाइड विथ 2 प्लस 4/16 मल्टीप्लाइड विथ 3 प्लस 1/16 मल्टीप्लाइड विथ 4। 1/16 कॉमन ले लें, ब्रैकेट के अंदर काम करना इजी हो जाएगा, डिनोमिनेटर बाहर ले लिया, अब सिर्फ न्यूमरेटर्स के ऊपर ध्यान दो। 0 प्लस 4 प्लस 6 2 जा 12 प्लस 4 3 जा 12 प्लस 4 1 जा 4,
12 प्लस 4 16, 2 ज़ा 32, 32 अपॉन 16, ये लिटरली क्या मिला जी x, मीन मिला जी 2। मतलब 0 से लेकर 4 में ऑन एन एवरेज हमें कितने मिलेंगे जी हेड्स, 2 मिलेंगे। ठीक है, मैंने आपको ये बताया था अगर वेरिएबल अगर आपका एपी में रहेगा तो जो सेंटर वाला वैल्यू है वही आपका सीधा आंसर आ जाता है। अब जैसे ही ये मिल गया, अब यहां पर वेरिएंस वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। वेरिएंस ऑफ x इज इक्वल टू समेशन ऑफ पी आई इंटू एक्स आई का स्क्वायर माइनस मीन का स्क्वायर, आई वेरिंग फ्रॉम 1 से लेकर n तक। अब यहां पर आपको एक्स आई का स्क्वायर करना है, ये याद रखो बस लिखते टाइम। पहला टर्म हमेशा क्या है, पी आई लिखो 1/16 इंटू अब एक्स आई का स्क्वायर, मतलब यहाँ पर क्या आएगा जी 0 स्क्वायर प्लस 4/16 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 6/16 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 4/16 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 1/16 इंटू 4 स्क्वायर और ये माइनस मीन का स्क्वायर। हमारा मीन का स्क्वायर क्या है जी, मीन इज 2, तो मीन का स्क्वायर 4, वो सब्ट्रैक्ट करना है एंड में। अब अगेन फॉर सिंपलर कैलकुलेशन 1/16 कॉमन ले लें, हमें सिर्फ न्यूमरेटर को अंदर के स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करना रहेगा। ये देखो क्या रहेगा 1 इंटू 0 स्क्वायर 0, 4 इंटू 1 स्क्वायर 4, 6 इंटू 2 स्क्वायर 4, 24 प्लस 4 इंटू 3 स्क्वायर 9, 9 4 जा 36 प्लस 4 स्क्वायर इंटू 1 16, ये बाहर है सब कुछ, वो -4 इधर है। ठीक है, अब ये कितना आता है 24 प्लस 36 60, 60 प्लस दिस 20 80, 80 अपॉन 16 5। ठीक है, तो देखो ये ब्रैकेट के अंदर 80 मिलता है, ये बाहर 16 है, और ये हमें क्या मिलता है जी 5 माइनस 4, कितना मिला वेरिएंस 1, वेरिएंस 1 मिला जी हमें। अब इसको ना लैंग्वेज के टर्म में समझ लो, हमारा मीन क्या है 2 है। ठीक है, ये यहां से ऑब्जर्वेशंस कितने जा रहे हैं जी, ये 2 से पीछे जा रहा है और ये 2 से आगे तक जा रहा है। अब वेरिएंस 1 का मतलब क्या है समझ में आ रहा है, वेरिएंस 1 मतलब जब मैं 1 से वैल्यू आगे जा रहा हूं तो मेरा नंबर ऑफ हेड भी 1 से बढ़ रहा है, वेरिएंस 1। अगर मैं एक वेरिएबल 2 से बढ़ा रहा हूं तो मेरा x भी 2 से बढ़ रहा है। देखिए देखो ना 2 स्टेप आगे जा रहा हूं तो लाइक दिस, सेम थिंग गोइंग बैकवर्ड। वेरिएंस, वेरिएशन किस तरीके से आ रहा है, इफ देयर इज चेंज इन लाइक मीन से अगर हम इधर या फिर उधर जाते हैं तो अब मीन से क्यों जा रहे हैं, मीन इज नथिंग बट एवरेज, मिडल टर्म रहता है, ये समझ में आ रहा है। ओके गुड, अभी हमारा प्रोबेबिलिटी चल रहा है तो यहाँ पर आपको रैंडम वेरिएबल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तक तो फॉर श्योर आना ही चाहिए, उसमें कोई भी इशू मत रखो। अगर आपको मीन एंड वेरिएंस में थोड़ा सा अगर इशू जा रहे हैं तो फिलहाल फॉर्मूलेस को फॉलो करो। इनका जो कंसेप्ट रहेगा मीन एंड वेरिएंस एक्चुअली कहाँ के कंसेप्ट है जी, स्टैटिस्टिक्स वाले कंसेप्ट है। अब तक हमने स्टैटिस्टिक्स शुरू किया है क्या, नहीं किया है, तो वहाँ पर मीन ऑन वेरिएंस, मीन एंड वेरिएंस होने वाला है, इससे भी और डिटेल में होने वाला है। यहाँ पर तो बस वो लाइक गेस्ट अपीयरेंस के जैसे आया, वहां पर देखेंगे भाई उनका ओरिजिन कहाँ से हुआ, वो जरूरी क्यों रहता है, और मीन का मतलब तो एवरेज है, और मीन का मेन एप्लीकेशन आप देख सकते हो भाई, आपके जो परसेंटेज निकलते हैं वो बेसिकली क्या रहता है जी, मीन रहता है। ठीक है, सो फाइंड मीन एंड वेरिएंस फॉर द फॉलोइंग। अब देखो आपको हर बार क्या दिया है जी, दिस इज आवर सैंपल स्पेस, ये रैंडम एक्सपेरिमेंट है, हर पहला पार्ट आपको सैंपल स्पेस देगा और दूसरा आपको क्या डिफाइन किया है जी, रैंडम वेरिएबल डिफाइन किया हुआ है। उसके हिसाब से हम क्या निकालेंगे जी, सबसे सिंपल आपको रैंडम वेरिएबल दिया रहेगा x,
उसके हिसाब से हम क्या निकालेंगे जी, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब पी आई निकालेंगे। मीन अगर पूछा है तो सीधा समेशन ऑफ पी आई एक्स आई निकालेंगे, एंड वेरिएंस अगर पूछा रहेगा तो समेशन ऑफ पी आई एक्स आई का स्क्वायर माइनस मीन का स्क्वायर, सीधा ये निकालने वाला है। 4 स्टेप्स। अब ये पहले वाले दो तो हमारे सीधा टेबल फॉर्मेट में आ जाता है। चलो करो क्विकली। पहले क्वेश्चन के लिए अ डाई इज रोल्ड, कितने आउटकम्स रहेंगे? 6। बट अब देखो हमारा रैंडम वेरिएबल कैसे डिफाइन किया है, ट्वाइस द नंबर दैट अपीयर्ड, मतलब अगर 1 अपीयर होता है तो x का वैल्यू 2 लेना है, 2 अपीयर होता है तो x का वैल्यू 4 लेना है। तो देखो अब क्वेश्चन नंबर 1 के लिए हमारा सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, हमारा xi और pi का वैल्यू 2, 4, 6, 8, 10 एंड 12। अगर सिर्फ ये वाला पार्ट दिया रहता नंबर दैट अपीयर्ड तो हम 1 से लेकर 6 तक लिखते, बट अभी क्या दिया है जी, ट्वाइस द नंबर दैट अपीयर्ड, तो ये बनेगा। और हर एक नंबर का आने का प्रोबेबिलिटी हमें ऑलरेडी पता है, और आप चाहे तो अगले पार्ट के लिए कंस्ट्रक्शन भी कर सकते हो अभी से। यस, कोई डाउट? ट्वाइस द नंबर दैट अपीयर्ड, हमारा जो भी नंबर आएगा उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, हमारा x बनेगा, और x के वैल्यूज हम पहली रो में डाल रहे हैं। मेरा अगर नंबर 1 आता है तो ये क्या बनेगा, 2 रहेगा। मेरा नंबर अगर 2 आता है तो 4 बनेगा, 3 आता है तो 6, 4 आता है तो 8, 5 आएगा तो 10, 6 आएगा तो 12, और हर एक नंबर का आने का प्रोबेबिलिटी 1/6 ईच। अब यहां पर आपका देखो एक्स स्क्वायर का लगे हाथ बना लो, इनके स्क्वायर्स 4, 16, 36, 64, 100 एंड 144। आप सीधा अब एंटर कर सकते हो जी। पी आई एक्स है, मतलब पहले 2 रोज में कॉलम वाइज प्रोडक्ट करना है। क्या आएगा आपका 2 टाइम्स, देखो 1/6 कॉमन ले लो अभी से, क्विकली करना है। 1/6 सबका प्रोबेबिलिटी सेम, तो पी आई 1/6 कॉमन ले लिया, अंदर सिर्फ आपको समेशन ऑफ एक्स आई करना पड़ेगा। तो क्या आएगा मेरा 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12, ये कितना आएगा जी टोटल 2 + 12 14, 14 3 जा 42, 42/6, ये क्या आएगा जी हमारा 7 आएगा। हमने लास्ट टाइम जब किया था तब 7/2 आया था 1 से लेकर 6 के लिए। ठीक है, ये आपको क्या मिल गया जी, मीन मिल गया। अब हमें क्या चाहिए जी, वेरिएंस ऑफ एक्स, सीधा फॉर्मूला लगाओ जी, समेशन पी आई इंटू एक्स आई का स्क्वायर माइनस मीन का स्क्वायर। मीन ऑलरेडी मिल चुका है तो उस पार्ट को फिलहाल हाथ मत लगाओ, पहला वाला पार्ट रिप्रेजेंट कर लो। देखो अगेन पी आई मल्टीप्लाइड विथ एक्स आई का स्क्वायर, तो पी आई हमने सीधा बाहर कॉमन ले लिया सिंस इट इज सेम। एक्स आई का स्क्वायर मतलब अब नीचे वाले का समेशन 4 + 16 + 36 + 64 + 100 + 144 माइनस ये मीन का स्क्वायर, मतलब ये क्या रहेगा जी हमारा 49, 36, 64, 100, 100 + 100 200, 200 plus this 344, 344 plus 20 364, so 364/6 minus 49, कैसे भी कर सकते हो। ठीक है, 6 से डिवाइड करके भी जा सकते हो, मेरे ख्याल से ये बेटर रहेगा। 49 को मैंने क्या लिखा जी, ऊपर और नीचे 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 49 6 से कितना हो जाता है 294 हो जाता है। अब कैलकुलेट करना इजी है, सेम लेवल पे आ गए। 4 - 4 0 आएगा, 36 - 29 7, ठीक है 70/6। आप अगर इसको अगर लमसम आइडिया में अगर लेकर जाना चाहते हो तो 11.66 बार, या फिर आप 6 7 बोल सकते हो।
एक बात तो आपको समझ में आ गई होगी, वेरिएंस विदाउट मीन कैलकुलेट हो सकता है क्या? कभी नहीं होता। अगर मीन चेंज हो जाएगा आपका वेरिएंस भी चेंज हो जाता है। ठीक है, सेम सेटअप। सेकंड क्वेश्चन के लिए, 4 कॉइन्स आर टॉस्ड, लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग ऑफ टेल्स, लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग ऑफ टेल्स, इसका मतलब क्या हुआ? लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग ऑफ टेल्स, सैंपल स्पेस ना देख लेते हैं, आपको समझ में आएगा क्वेश्चन का मतलब क्या है। हमारा क्या रहेगा जी, आइदर पहले कॉइन में सैंपल स्पेस बता सकते हो कितना रहेगा? 2 to the power 24, सॉरी 2 to the power 4, मतलब ये हो जाएगा जी 16। इसका मतलब 8 ऐसे ऑप्शंस रहेंगे जिनके फर्स्ट पोजीशन पे क्या रहेगा, हेड रहेगा, और 8 ऐसे ऑप्शंस रहेंगे जहां पर फर्स्ट पोजीशन पे क्या रहेगा जी, हमारा टेल रहेगा। अब अगेन ये 8 में से पहले 4 ऐसे रहेंगे कि भाई जिनके फर्स्ट पे हेड रहेगा, और दूसरे 4 ऐसा रहेंगे जी, सॉरी सेकंड पे हेड रहेगा और यहाँ पर सेकंड पे टेल रहेगा। समझ में आ रहा है मैं कैसे जा रहा हूँ? पहले 16 को 8 में किया, फिर 8 को अब 4 में किया, अब 4 को अब 2 में करेंगे। अब यहाँ पर 2 ऐसे रहेंगे जी जहाँ पर पहले पे, सॉरी तीसरे पे हेड रहेगा, फिर टेल रहेगा। अब नेक्स्ट हेड टेल, हेड एंड टेल। सेम थिंग यहाँ पर 2 हेड वाले, 2 टेल वाले, फिर हेड टेल, हेड एंड टेल। यहाँ पर भी, यहाँ पर 4 पे हेड रहेगा और 4 पे टेल रहेगा। 4 हेड वाले में 2 पे यहाँ पर हेड रहेगा और 2 पे टेल रहेगा। ये 2 जगह पर, एक जगह पर हेड रहेगा, एक जगह पर टेल रहेगा, हेड एंड टेल। डबल हेड, डबल टेल, देन हेड टेल, हेड टेल। ये आपका बन जाता है जी एक्चुअल में सैंपल स्पेस। अब आपको पूछा क्या गया है, लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग ऑफ टेल्स 0 1 1 2 1 1 2 3, कहां पर? यहां पर लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग, स्ट्रिंग बोले तो कंटिन्यूअस। यहां पर 2 टेल है बट सिंगल सिंगल है। स्ट्रिंग मतलब जोड़ के रहता है ना, स्ट्रिंग की जगह चेन बोलेंगे हम इसको, लॉन्गेस्ट चेन ऑफ टेल्स। अब सही लगेगा आगे, मतलब समझ में आ रहा है? यहाँ पर हमारे सीधा नोटिफाई भी कर लेते हैं भाई। यहाँ पर हमारे 0 है, 1, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर 2 मिला, यहाँ पर 1 मिला, यहाँ पर देखो 2 है बट अलग अलग है तो 1 ही, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर देखो 3 मिला, यहाँ पर 1, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर 2 वाला मिला, यहाँ पर 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर 3 एंड यहाँ पर 4। मतलब हमें 0 से लेकर 4 तक के मिले, तो हमें रैंडम वेरिएबल कितने मिलते हैं? 5 मिलते हैं, 0 1 2 3 एंड 4। ये समझ में आ गया? अगर नहीं बना सकते हो तो भाई सीधा सैंपल स्पेस बनाकर शुरू कर सकते हैं। अब इस पे तो आना है, तो देखो हमारे इसके वैल्यूज क्या रहेंगे, सॉरी एक्स आई के वैल्यू 0 1 2 3 एंड 4। अब देखो ये 16 में से है तो सब जितना भी काउंट है वो ऊपर लिखेंगे, डिनोमिनेटर में सबका क्या आने वाला है जी, 16 ही आने वाला है। ठीक है,
वन वाले कितने, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ऐसे जो वन वाला है। नेक्स्ट दो वाले कितने जी, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। तीन वाले कितने हैं, दो ही हैं, दो। यहाँ पर एक्स आई स्क्वायर की जरूरत पड़ने वाली है, इसलिए हमने उसको भी फाइंड आउट कर लिया जी, एक्स आई का स्क्वायर। जीरो 1 4 9 एंड 16। आगे समेशन ऑफ पी आई एक्स आई मतलब क्या रहेगा, मैंने 1/16 कॉमन ले लिया, यहाँ पर सीधा सिर्फ न्यूमरेटर्स का प्रोडक्ट करना है। 0 × 1 0, 1 × 7 7, 2 × 5 10, प्लस 3 × 2 6, प्लस 4 × 1 4। ये कितना आएगा जी, 7 6 13 + 4 17 + 10 27, 27 अपॉन 16। छोटा नहीं हो सकता ना, ये नहीं हो सकता। ना हियर पी आई में से देखो आप 1/16 कॉमन ले सकते हो। अब सिर्फ आपको न्यूमरेटर को नीचे वाले रो के साथ मल्टीप्लाई करना है। 1 × 0 0, 7 × 1 7, 5 × 4 20, प्लस 2 × 9 18, प्लस 1 × 16 16, माइनस मीन का स्क्वायर मतलब 27/16 का होल स्क्वायर। ये सम कितना आता है जी, 8 × 34 हो जाएगा, 34 + 7 41, 41 + 20 61, तो 61 अपॉन 16 माइनस 27 स्क्वायर अपॉन 16 स्क्वायर। 27 का स्क्वायर कितना रहता है जी, 729 रहता है। नीचे 16 स्क्वायर यहाँ पर और ऊपर 16 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो देखो डिनोमिनेटर तो 16 स्क्वायर हो जाएगा। 16 टाइम्स ऑफ 61 कितना आएगा, 976। ये करना है अब, 729 से यहाँ तक आ गए 31 31 नहीं 61 71 और ये 176। ये कितना आएगा जी टोटल, 247 247 अपॉन 16 स्क्वायर इज 256। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। अब देखो सेकंड वाले का सैंपल स्पेस थोड़ा सा खींचा था, 3 रहते तो और इजीली आ जाता। ठीक है, नेक्स्ट वाले पे चलो जी। देयर आर 2 बैड एग्स इन अ पैक ऑफ डजन एग्स, मतलब सैंपल स्पेस में कितने हैं, 12। 12 में से 10 अच्छे और 2 गंदे हैं। When 3 are drawn at random, x is equal to number of bad eggs। तो सबसे पहले आपका सैंपल स्पेस क्या रहेगा, अब 3 are drawn at random, 3 are drawn, तो 12C3। अब देखो हमारे नंबर ऑफ बैड एग्स कितने हो सकते हैं, जो हमने 3 ड्रॉ किए उसमें एक तो 0 बैड एग्स हो सकते हैं, या फिर 1 बैड एग हो सकते हैं, या फिर 2 बैड एग्स हो सकते हैं, या फिर तीनों के तीनों कैसे बैड होंगे भाई, है ही 2। ठीक है, तो यहाँ पर क्या रहेगा जी, हमारा ये पहला वाला 0 रहेगा, दूसरा वाला 1 रहेगा और नेक्स्ट 2 रहेगा। दीज आर नंबर ऑफ बैड एग्स। अब देखो प्रोबेबिलिटी के लिए जब आप जा रहे हो, सबसे पहले सैंपल स्पेस देख लो जी। सैंपल स्पेस क्या रहेगा हमारा,
12C3, 12 में से 3 निकाल रहे हैं ना, ऊपर क्या रहेगा, जीरो बैड एक्स। जीरो बैड एक्स का मतलब हमारे 10 अच्छे एक्स में से ही निकाला, तो ये क्या हो जाएगा जी हमारा 10C3। ये क्या हो जाएगा यहाँ पर 10C2 हो जाएगा एंड 2C1 आ जाएगा। 10 अच्छे में से 2 निकाले और एक गंदे में से निकाला। या फिर नेक्स्ट क्या हो सकता है जी 10C1 इंटू 2C2, इतना ही हो सकता है। कैलकुलेट करो अब ये कितना आएगा। 12C3 कितना होता है जी 12 इंटू 11 इंटू 10/3 इंटू 220। सबका डिनोमिनेटर आने वाला है जी 220। सैंपल स्पेस। टेन सी थ्री 10C3 is 10 into 9 into 8 अपॉन 6। ये 2, ये 3 और ये हो गया जी 4, 120। ठीक है। नेक्स्ट 10C2 कितना रहता है 45 होता है। 2C1 इज 2, 45 इंटू 2 मतलब ये आएगा जी हमारा 90। 10C1 इज 10। ठीक है। तो हमारा जो कैलकुलेशन है उसको इजी करने के लिए हमने उसको सिंप्लीफाई फॉर्मेट में डाल दिया जी। हमारा क्या मिला जी 12/22, 9/22 एंड 1/22। अब एक्स आई स्क्वायर इजी है, 0, 1 एंड 4 है, बस ज़्यादा नहीं है। अब हमें मीन निकालना है। मीन क्या है जी समेशन ऑफ पी आई इंटू एक्स आई। पी आई सबके डिनोमिनेटर में 22 है, तो मैंने 1/22 बाहर ले लिया। पहले दो वाले रोज का ऊपर वाले का न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर, 0 इंटू 12 0 प्लस 9 इंटू 1 9 प्लस 2 इंटू 1 2 इज इक्वल टू कितना आया जी आपको 11/22, दैट इज 1/2। 1/2। वेरिएंस कितना आएगा, वेरिएंस इज समेशन ऑफ पी आई एक्स आई स्क्वायर। अब सीधा 1/22 पी आई में से मैंने क्या लिया जी कॉमन ले लिया ब्रैकेट के अंदर। अब सिर्फ न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर, 12 इंटू 0 0 प्लस 9 इंटू 1 9 प्लस 1 इंटू 4, ये कितना आएगा जी हमारा 13/22। माइनस बचाना, माइनस बचाना, मीन का स्क्वायर दैट इज 1/4, तो ये आएगा जी हमारा 13/22 माइनस 1/4। कहाँ पर मिलते हैं ये 44 पे मिलता है, बराबर है। तो दोनों का एलसीएम 44, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 26 माइनस 11 15, तो 15/44 इज अवर वेरिएंस। नेक्स्ट सेम टाइप का है बट अब यहाँ पर 3 एट रैंडम मतलब एक साथ हो रहे थे। क्वेश्चन 4 में क्या हो रहा है जी 1 आफ्टर अनदर, तो अब सीधा ड्रॉ नहीं होगा आपका, 3 लेवल पे ड्रॉ होगा। पहले ड्रॉ के लिए कितने रहेंगे 13, दूसरे के लिए 12, तीसरे के लिए 11।
तो हमारा XI एंड PI ऐसे लिखेंगे। अब क्यों लिखेंगे वो देखना जरा। प्रोबेबिलिटी के अंदर हमें क्या यूज करना पड़ता है जी, सैंपल स्पेस यूज करना है। बट अब हमारा 3 वन आफ्टर अनदर हो रहा है फ्रॉम द सेट ऑफ 13 बल्ब्स, इसलिए हमारा सैंपल स्पेस चेंज होता जाएगा। अब सबसे पहले क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर लेते जी। 3 आर ड्रॉन वन आफ्टर अनदर विदाउट रिप्लेसमेंट नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स। तो क्या हो सकते हैं जी, एक तो 0 मिल सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 3 मिल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अब बल्ब्स 5 है डिफेक्टिव। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा जी, 0 1 2 एंड 3, इतना ही मिलेगा। नेक्स्ट, हर जगह पर आपके पहले ड्रॉ के लिए 13, दूसरे के लिए 12 और आखिरी के लिए 11 रहने वाला है। तो आपका सैंपल स्पेस थ्रू एंड थ्रू क्या रहेगा, समझ में आ गया। ये कितना आता है प्रोडक्ट, 13 इंटू 11 143, 143 इंटू 12, 12 3 36, 1728 1716, ऐसा कुछ तो आएगा सैंपल स्पेस। ठीक है, अब यहाँ पर अगर 0 डिफेक्टिव बल्ब्स रहेंगे, अब देखो आपको ना इसको बाइफरगेट करना है। मतलब वी हैव 8 गुड बल्ब्स एंड 5 डिफेक्टिव वन। ठीक है, तो यहाँ पर मतलब तीनों के तीनों क्या रहेंगे जी, गुड बल्ब्स में से रहेंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर पहले के लिए 8, फिर दूसरे के लिए 7, फिर तीसरे के लिए 6। ठीक है, सारे के सारे ये हो गया जी हमारा सिलेक्शन। These 3 different objects can be arranged in 3 factorial ways, but तीनों के तीनों कैसे है जी, सेम ही कैटेगरी के हैं, that's why this। नेक्स्ट, एक डिफेक्टिव है, मतलब पहला गुड, दूसरा गुड और तीसरा डिफेक्टिव पकड़ के चलता है। क्या होगा जी हमारा 13 नीचे, यहाँ पर 12 और यहाँ पर 11। गुड मतलब 8 में से, फिर नेक्स्ट 7 में से, और ये डिफेक्टिव वाला 5 में से आएगा। Again, 3 different objects can be arranged in 3 factorial ways, but दो सेम कैटेगरी है तो डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। तो डिनोमिनेटर में 1716 आएगा। नेक्स्ट, अब दो डिफेक्टिव है, मतलब एक गुड पकड़ लेंगे और दो डिफेक्टिव, पहला 13 में से, दूसरा 12 में से, तीसरा 11 में से। तो गुड मतलब यहाँ पर 8 में से निकाला, डिफेक्टिव मतलब यहाँ पर 5 में से, फिर आखिर में 4 में से। अगेन दीज 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स कैन बी अरेंज्ड इन 3 फैक्टोरियल वेज। दो सेम टाइप के, 2 आर डिफेक्टिव तो डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। एंड फाइनली ऑल आर डिफेक्टिव, पहला 13 में से, दूसरा 12 में से, तीसरा 11 में से। तो मतलब ये 5 में से निकला, ये 4 में से निकला और ये 3 में से निकला। 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इन 3 फैक्टोरियल वेज, तीनों सेम कैटेगरी के तो डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। ये आ जाएगा जी हमारा अब ओवरऑल PI। ठीक है, सबका डिनोमिनेटर 1716 ही है। अब आपको सिर्फ ऊपर देखना है, 8 इंटू 7 इंटू 6 336, यहाँ पर 8 इंटू 7 इंटू 5, 8 7 56, 56 इंटू 5 330, 280 ना, 56 इंटू 5 280, 280 इंटू 3 840, 5 4 जा 20, 28 जा 160, 160 इंटू 3 480, और यहाँ पर बाहर तो 1 ही है। 5 इंटू 4 इंटू 3 60 अपॉन 1716। अब सबसे पहले चेकआउट क्या करना है, इन सबका एडिशन 1 आता है कि नहीं। सिर्फ न्यूमरेटर का देखो, डिनोमिनेटर के बराबर आना चाहिए। 6 ओके, 6 और 8 14 और 4 18 और 3 21 का 21 कैरी ओवर 2 2 प्लस 3 5 5 प्लस 8 13 प्लस 4 ओके 1 आता है। तो मतलब अब ये हमारा क्या बन गया है जी, PI बन गया।
हमें पी और एक्स आई की जरूरत होती है। नेक्स्ट, कैलकुलेशन नोट डाउन कर लिया? तो देखो यहाँ पर हमारा एक्स आई, हमें एक्स आई स्क्वायर की जरूरत होती है, तो 0 1 4 एंड 9 रहेगा। मीन के लिए हम क्या करते हैं, एक्स आई इंटू पी आई करेंगे। तो देखो सबके डिनोमिनेटर से 1716 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, 0 टाइम्स ऑफ 336 प्लस 1 टाइम्स ऑफ 840 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 480 प्लस 3 टाइम्स ऑफ 60। 84 plus 96, 1800, 1800 plus this 1980, तो 1980 upon 1716। पी आई इंटू एक्स आई का स्क्वायर, अगेन यहाँ पर हमने 1716 कॉमन ले लिया, सिर्फ न्यूमरेटर के साथ खेलेंगे। 0 इंटू 336 0 प्लस 840 इंटू 1 840 प्लस 480 इंटू 4 1920 प्लस 60 इंटू 9 540। अब माइनस मीन का स्क्वायर, मीन क्या मिला था जी हमें, ये वाला पार्ट। मीन को आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, 4 से डिवाइड होता है, 4 से क्या शायद 8 से भी होता है, बट 4 से तो फॉर श्योर होता है। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करना आ गया। हमें मीन एंड वेरिएंस के ऊपर बहुत रेयरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर ये पूछा गया, यू विल फाइंड आउट, हम कितने 4 स्टेप्स में निकाल रहे थे, रैंडम वेरिएबल, आफ्टर दैट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, आफ्टर दैट मीन एंड आफ्टर दैट वेरिएंस। अगर इस टाइप का क्वेश्चन अगर आया तो फॉर श्योर डायरेक्शन में आएगा। डायरेक्शन मतलब जहां पर आपको 2 3 इस टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में किसी को कोई डाउट? अगेन रिपीट करता हूं, मीन एंड वेरिएंस कैलकुलेशन वाला ही पार्ट है। अगर यहाँ पर समझ में नहीं आया, स्टैटिस्टिक्स में रिपीट होने वाला है। यहाँ पर आपको सिर्फ फॉर्मूले तो अप्लाई करना आना जरूरी है एटलीस्ट। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के ही आगे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में हमने कितने प्रोबेबिलिटीज देखे थे जी, 2 या 2 से ज्यादा, बहुत सारे देखे थे। बट बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में नाम से ही पता चल जाएगा, प्रोबेबिलिटीज कितने रहेंगे, सिर्फ 2 ही रहेंगे, सिर्फ 2 ही रहेंगे। मतलब जैसे कि अगर मैंने एक डाई को अगर रोल किया तो मेरे आउटकम्स कितने आते हैं, 6 आते हैं। तो ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एलिजिबल नहीं रहेगा। बट अगर यहां पर अगर मैंने इवेंट डाला, लाइक नंबर इज मल्टीपल ऑफ 3, तो आ सकता है। फिर 3 आने वाले एक कैटेगरी में और उसको सेटिस्फाई ना करने वाले दूसरी कैटेगरी में। तो हम कितनी कैटेगरीज बनाते हैं, सिर्फ 2 ही बनाते हैं। अब ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पहले वाले पार्ट के ऊपर ध्यान दो, चैप्टर हो चुका है। गेस मारो यहां पर क्या यूज होगा, एनीवन? क्या यूज होने वाला है, बाइनोमियल थ्योरम यूज होने वाला है। ठीक है, उसमें तो कॉम्बिनेशन ही रहने वाला, मैंने शुरुआत से बोल के रखा है, प्रोबेबिलिटी में पीएनसी दोनों होता है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विथ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है अभी लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ध्यान देना। बर्नौली
PR Bernoulli trials. डबल एल है सिंगल एल है? मेरे ख्याल से डबल एल है. बर्नौली ट्रायल्स. बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ कौन से टाइप के रैंडम एक्सपेरिमेंट्स पे होगा? जो बर्नौली ट्रायल्स रहेंगे उनके ऊपर ही होगा. ठीक है, तो हमारा सबसे पहला कंसेप्ट रहेगा जी बर्नौली ट्रायल्स. अब ये बर्नौली ट्रायल्स रहता है क्या, पहले वो अंडरस्टैंड कर लो. यहाँ पर हमारे बर्नौली ट्रायल्स में सिर्फ दो ही चीजें रहेंगी. आइदर हमें क्या मिल रहा है, सक्सेस मिल रहा है, या फिर हमें फेलियर मिल रहा है. मतलब अगर मेरा कोई भी एक सैंपल स्पेस सॉरी रैंडम एक्सपेरिमेंट रहेगा जिसके अंदर मैंने ए नाम का कोई तो एक इवेंट बोला हुआ, ठीक है, तो इवेंट ए अगर होता है उस ट्रायल में तो हम उसको क्या बोलेंगे, सक्सेस बोलेंगे. और अगर इवेंट ए नहीं होता है तो हम उसको क्या बोलेंगे, फेलियर बोलेंगे. मतलब ये क्या रहेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए विल बी सक्सेस, तो फेलियर क्या रहेगा जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार रहेगा. ये समझ में आ रहा है? और इन दोनों के बीच में रिलेशन हमें पता है, इन दोनों का एडिशन हमेशा कितना रहता है, 1 रहता है. प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो देखा था वहां पर भी हमने क्या देखा था कि सारे के सारे प्रोबेबिलिटीज का सम कितना आता है, हमेशा 1 आता है. बट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में हमें रैंडम वेरिएबल्स कितने थे, अनगिनत थे, कई सारे थे, अनगिनत नहीं थे, मतलब 4-5 ऐसे ज्यादा थे. बर्नौली ट्रायल्स में हमारे कितने प्रोबेबिलिटीज रहेंगे या फिर कितने रैंडम वेरिएबल्स रहेंगे, दो ही पॉसिबल रहेंगे. मतलब हमारे दो ही टाइप के आउटकम्स रहेंगे, आइदर वी गॉट सक्सेस और वी गॉट फेलियर. सिर्फ ये दो ही चीजें होने वाली है. अब ये दो ही आउटकम्स के ऊपर फोकस करने वाले हैं, इसलिए हम कौन सा वाला पार्ट यूज करते हैं जी, बाइनोमियल थ्योरम वाला पार्ट यूज करते हैं. ठीक है, तो हेडिंग डालना बर्नौली ट्रायल्स. For any random experiment, a trial is called Bernoulli trial if it satisfies following conditions. Number 1, ट्रायल्स आर फाइनाइट. मतलब ऐसे नहीं कॉइन टॉस कर रहे हैं, कितनी बार कर रहे हो, इन्फिनिट टाइम्स कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा. बर्नौली ट्रायल्स के जो ट्रायल्स रहेंगे वो हमेशा कैसे रहेंगे जी, फाइनाइट रहेंगे. सेकेंड, trials are independent of each other. मतलब अगर मैं एक कॉइन को 5 बार टॉस कर रहा हूं तो भाई पहले कॉइन पहले टॉस पे क्या आएगा उसका तीसरे टॉस से, चौथे टॉस से, पांचवें टॉस से कोई भी लेना देना नहीं है. अगर मैं डाई रोल कर रहा हूँ 6 बार कर रहा हूँ तो भाई पहले रोल पे क्या आएगा उसका चौथे, तीसरे, पांचवें, छठे किसी भी रोल से कोई भी लेना देना नहीं रहेगा. दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर. नंबर 3, each trial has only 2 outcomes. That is
सक्सेस और फेलियर। Probabilities of success and failure remains same for each trial. For each trial. अब देखो हर एक का मतलब समझ लेंगे, आपको आइडिया आ जाएगा। हम कुछ रैंडम एक्सपेरिमेंट लेकर चलते हैं। पहला वाला लिया जी, टॉसिंग ए कॉइन। हाउ मेनी टाइम्स? 3 टाइम्स। तो हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या रहेगा यहाँ पर? टॉसिंग ए कॉइन। बट ये ट्रायल हम कितनी बार कर रहे हैं? 3 बार करने वाला है। तो टॉसिंग ए कॉइन 3 टाइम्स, वेदर ये बर्नौली ट्रायल को फॉलो करता है कि नहीं, पहले वो हम चेकआउट करेंगे। ट्रायल्स आर फाइनाइट, भाई हम 3 ही बार कर रहे हैं, एक के बारे में सोचना है बस, ठीक है। ट्रायल्स आर फाइनाइट, हाउ मेनी डू वी हैव? 3। ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, ऑब्वियसली मेरे पहला टॉस, दूसरा टॉस और तीसरा टॉस तीनों एक दूसरे से अलग अलग है, इंडिपेंडेंट है, ठीक है। ऐसा तो नहीं है ना पहले पे हेड आएगा तो भाई दूसरे और तीसरे पे हेड ही आना चाहिए, ऐसा जरूरी है क्या? नहीं। नेक्स्ट, ईच ट्रायल हैज ओनली 2 आउटकम्स। लेट्स जस्ट से यहां पर मैंने इवेंट ए को बोल दिया है जी हेड अपीयर्स, ठीक है। तो हेड अपीयर्स ये क्या रहेगा जी? मेरा सक्सेस रहेगा। हेड अपीयर्स का उल्टा क्या रहेगा जी? अब यहां पर हम सीधा लिख सकते हैं, बट यहां पर हम सीधा क्या बोल सकते हैं? हेड डज नॉट अपीयर्स। तो जब ये रहेगा हेड डज नॉट अपीयर, तो ये क्या हो जाएगा जी? हमारा फेलियर हो जाएगा। अब हेड आने के चांसेस कितने रहते हैं हमारे? 1/2। हेड आने का चांसेस 1/2, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज 1/2, एंड 1 में से ये सक्सेस माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा जी? फेल्यूर। मतलब देयर इज 1/2 प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड 1/2 प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्यूर। अब देखो तीसरे वाले को ये सेटिस्फाई होता है कि नहीं? ईच ट्रायल हैज 2 आउटकम्स। मैंने बोला भाई हेड अपीयर्स, तो 2 ही चीजें होंगी, आइदर मेरे को सक्सेस मिलेगा या फिर फेल्यूर मिलेगा। नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटीज ऑफ सक्सेस एंड फेल्यूर रिमेन सेम फॉर ईच ट्रायल। मैं कॉइन को 3 बार टॉस कर रहा, पहले में 1/2 एंड 1/2 है सक्सेस और फेल्योर का, दूसरे टॉस के लिए भी सेम रहेगा, तीसरे टॉस के लिए भी सेम रहेगा। मैंने बोला ना ऐसा नहीं है पहले बार हेड आया तो दूसरी बार वही आएगा, ऐसा जरूरी नहीं रहता। ये समझ में आया? अब इसी जगह पर अगर मैंने बोला दूसरा एग्जांपल, ए बायस्ड कॉइन, a biased coin is tossed 4 times, ठीक है। अब ये बायस्ड कॉइन किस तरीके से है? इन विच हेड अपीयर्स ट्वाइस ऑफ टेल्स। मतलब इसमें अब प्रोबेबिलिटी क्या है जी? हेड का आने का चांस डबल है, किससे? टेल के आने से, ठीक है। मतलब अगर मैंने टेल का चांस अगर x बोला तो इसका क्या रहेगा जी? 2x रहेगा, बट दोनों का प्रोबेबिलिटी हमेशा कितना रहेगा? 1 रहता है। तो हमें x का वैल्यू क्या मिलता है जी? 1/3। तो अगर हेड आने का मतलब अगर मैंने इवेंट ए बोला जी हेड अपीयर्स, तो यहाँ पर इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? 2/3 हो जाएगा। एंड ए बार मतलब क्या हो जाएगा जी? हमारा
1/3, यहाँ पर मुझे सक्सेस मिलेगा और यहाँ पर मुझे फेलियर मिलेगा फॉर सेम एक्सपेरिमेंट। अब ये बायस्ड कॉइन है, तो हर ट्रायल के लिए हम कितने ट्रायल करने वाले हैं, 4 ट्रायल करने वाले हैं। तो पहली बार भी इसका सक्सेस का रेट 2/3 एंड फेलियर का रेट 1/3 रहेगा, एंड फॉर ईच टॉस इट विल रिमेन सेम। चौथे पॉइंट का मतलब ये है, ये चारों कंडीशंस जिस रैंडम एक्सपेरिमेंट के ट्रायल के ऊपर अप्लाई होते हैं, दीज आर कॉल्ड एज बर्नौलीज ट्रायल्स। अब ये बाइनोमियल क्यों लगाते हैं वो सोच लो। हमारे आउटकम्स कितने हैं, 2। तो एक जो रहेगा इट विल एक्ट एज आवर फर्स्ट टर्म, जो दूसरा रहेगा इट विल एक्ट एज आवर सेकंड टर्म, एंड सिंस ट्रायल्स आर फाइनाइट, ये जो फाइनाइट रहेगा इट विल एक्ट एज आवर एन। तो लिटरली फर्स्ट प्लस सेकंड का पावर एन। समझ में आया? दैट्स वाई बाइनोमियल। ये एटलीस्ट ऊपर वाला एग्जाम्पल लिख लो। तो हम यहां पर क्या बोलेंगे, दिस इज बर्नौलीज ट्रायल। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं जी। A ball is drawn sorry 3 balls are drawn from a box containing 4 blue, 5 red and 3 green balls without replacement. इवेंट ए बोला रहेगा green ball appears. ठीक है, अब अगर हम पहला वाला 3 balls are drawn without replacement, अब देखो यहाँ पर हमारा क्या रहेगा जी, 3 बार अगर जा रहे हैं तो सैंपल स्पेस यहाँ पर चेंज हो रहा है, और अगर सैंपल स्पेस चेंज होगा तो ऑब्वियसली प्रोबेबिलिटी चेंज होगा। क्योंकि अगर देखो ना, ग्रीन बॉल अपीयर्स मतलब आइदर अगर मेरा फर्स्ट ग्रीन रहेगा तो यहाँ पर कितना आएगा जी प्रोबेबिलिटी, कितने हमारे टोटल 12 बॉल्स है, तो पहले ड्रॉ में अपीयर होने का चांस कितना है 3/12, बट अगर दूसरे ड्रॉ में अगर आएगा तो 3/11 आएगा। पहला कोई तो और बॉल आया रहेगा, बट दूसरे ड्रॉ में आएगा तो 3/11, तीसरे ड्रॉ में आएगा तो 3/10 आएगा। मतलब हर प्लेस पे इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो रहा है जी, सेम है क्या, नहीं है। ठीक है, तो हम सेकंड एग्जांपल को लेकर क्या बोल सकते हैं जी, दिस इज नॉट ए बर्नौलीज ट्रायल। अब आपको एक आइडिया आ गया होगा, जो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी है वही वैलिड होती है जी बर्नौली ट्रायल के लिए, जहां पर सैंपल स्पेस कभी भी चेंज नहीं होने वाला, कभी नहीं होने वाला। ये समझ में आ गया? ओके, अब देखो इसका एक एग्जांपल लेंगे और सीधा एप्लीकेशन करके देखेंगे। ओके, बर्नौली ट्रायल क्या है पहले वो समझ लो, रिकॉग्नाइज कैसा करना है वो समझ लो। सैंपल स्पेस थ्रू एंड थ्रू सेम रहता है फॉर ईच ट्रायल, सैंपल स्पेस वैरी कर रहा है ड्यूरिंग सिंगल ट्रायल, नहीं चलेगी भाई ऐसे। ठीक है,
क्वेश्चन लेंगे जी। टू डाइस, या फिर टू डाइस नहीं है, ए डाई इज रोल्ड ट्वाइस, a die is rolled twice find binomial distribution for x number appeared is multiple of 3। ठीक है, a die is rolled twice। अब देखो ट्वाइस की जगह 3 टाइम्स 4 टाइम्स कितना भी ले सकते हैं, बट हम अभी शुरुआत में है तो सिर्फ पावर 2 लेकर चल रहे हैं। ठीक है, और डाई इज रोल ट्वाइस मतलब पहले रोल का और दूसरे रोल का कोई भी लेन देन नहीं रहेगा, तो हम सिर्फ फिलहाल कितने पार्ट के ऊपर फोकस करेंगे, सिंगल रोल के अंदर, क्योंकि देखो थर्ड वाला क्या है स्टेटमेंट, इट हैज ओनली 2 आउटकम्स सक्सेस एंड फेलियर, तो हम सीधा प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस निकालेंगे एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सॉल्यूशन के लिए जब जाएंगे हमें x क्या दिया जी, नंबर अपीयर्ड इज मल्टीपल ऑफ 3, मतलब ये जब होगा नंबर मल्टीपल ऑफ 3 जब मिलेगा तब हमें सक्सेस मिलेगा। तो हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस को हम क्या पकड़ के चलेंगे, जैसे p ऑफ s बोला, इसको स्मॉल p पकड़ के चलते हैं। ये क्या रहेगा जी हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, हमारा सैंपल स्पेस क्या है 6c1, 6 में से कोई भी एक नंबर, बट हमारे मल्टीपल ऑफ 3 कितने रहते हैं, 2 ही रहते हैं, तो 2c1, तो ये कितना आएगा जी 2/6, दैट इज 1/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्यूर, लेट्स जस्ट से प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्यूर को हम क्या पकड़ के चलते हैं, क्यू पकड़ के चलते हैं, तो क्या रहेगा हमारा 6c1 इज सैंपल स्पेस, बट अगेन 4 में से कोई भी है जो रिमेनिंग नॉन मल्टीपल ऑफ 3 जो है, तो 4/6 मतलब ये क्या रहेगा जी 2/3। तो फॉर एवरी रोल वी हैव 1/3 प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड 2/3 प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया। अब यहाँ पर बाइनोमियल थ्योरम कैसे अप्लाई होता है वो देखो जी, P प्लस क्यू कितना, ये ऑब्जर्व करना अब यहाँ पर प्लीज, कुछ छोटा सा पार्ट नोट ध्यान देना जरा। P प्लस क्यू इज इक्वल टू कितना है 1, तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्यूर इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब मेरा सिंपल क्वेश्चन, ओके ये बैकग्राउंड के ऊपर आगे चलेंगे आप। ये हमने कितने रोल के लिए निकाला, सिंगल, ये सिंगल रोल के लिए निकाला। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्यूर, चौथा वाला पॉइंट देखो, देयर प्रोबेबिलिटी इज सेम फॉर ईच ट्रायल। तो भाई पहले ट्रायल के लिए क्यों निकाला वो समझ में आ गया, हम कितनी बार कर रहे हैं वो देख लेंगे। तो अब देखो ये P प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 मिला फॉर हाउ मेनी ट्रायल, 1 ट्रायल, मतलब इसका पावर क्या है 1 है। हमने कितनी बार रोल किया है डाइस को, 2 बार, तो हमें बेसिकली अब क्या फाइंड आउट करना है जी, P प्लस क्यू का पावर 2। P प्लस क्यू का होल स्क्वायर कितना रहता है, P स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस Q स्क्वायर, बराबर है। P मतलब 2 सक्सेस, P इंटू क्यू मतलब 1 सक्सेस 1 फेल्यूर, Q मतलब दोनों के दोनों फेल्यूर ही रहेंगे। करो अब ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब यहाँ पर मतलब क्या रहेगा, दिस इज फॉर 0 फेल्यूर, 1 फेल्यूर, 2 फेल्यूर्स, समझ में आया, या फिर उल्टा गिनो 0 सक्सेस 1 सक्सेस 2 सक्सेस। ठीक है, अब P का वैल्यू क्या है जी हमारा 1/3, तो ये क्या आएगा हमारा
1/3 का स्क्वायर 1/9 प्लस 2 टाइम्स ऑफ p इंटू क्यू 4/9 प्लस क्यू स्क्वायर 4/9। देखो ये टोटल कितना आता है, p प्लस क्यू का स्क्वायर 1 ही आएगा। बट दिस इज अगेन दिस बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब मेरे जो दो ही प्रॉपर आउटकम्स रहेंगे इनका ही कौन सा कितनी बार आएगा। अगर मैंने n टाइम्स किया तो मेरे दो ही आउटकम है एक ट्रायल के, बट वो ट्रायल मैंने कितनी बार किया, 2 टाइम्स किया, तो एक तो मुझे 2 बार सक्सेस मिलेगा। दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 सक्सेस 1 फेल्यूर, दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ फेल्यूर्स। इस तरीके से ऑल द पॉसिबिलिटीज वो निकालता है। छोटा सा एग्जांपल समझ में आ गया। अब यहीं पर अगर मैंने इसी क्वेश्चन में अगर मैंने अब अगर ऐसा बोल दिया तो अ डाई इज रोल्ड थ्राइस, ईच ट्रायल के लिए सेम रहेगा। यहाँ पर अब हमने सिंगल के लिए ये ऑब्जर्व किया है, ये हर बार लिखने की जरूरत नहीं है, ये बस आपको हाईलाइट करवा रहा हूँ, क्योंकि अब p प्लस क्यू का पावर हो कुछ भी करो, ये जिससे मैंने अब यहाँ पर ये पावर 1 की जगह पर क्या कर दिया जी, n कर दिया। p प्लस क्यू का पावर n मतलब किसका पावर n, 1 का पावर n, और 1 का पावर n करेंगे क्या फर्क पड़ता है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। हमें जो भी मिलेगा एक्सपेंशन इन सब का एडिशन क्या आएगा, बट 1 आएगा। सेम थिंग जो प्रीवियसली प्रोबेबिलिटीज में देखते थे, ऑल प्रोबेबिलिटीज का सम इज ऑलवेज 1। ठीक है, अब 3 टाइम्स करेंगे तो यहाँ पर अब n की जगह पर क्या आएगा जी, हमारा 3 आएगा। ठीक है, अब इसका मतलब क्या रहेगा, एक्सपेंशन करके देखते हैं। बाइनोमियल के हिसाब से, बाइनोमियल थ्योरम के हिसाब से इसका एक्सपेंशन क्या है जी, p क्यूब प्लस 3 टाइम्स ऑफ p स्क्वायर क्यूब प्लस 3 टाइम्स ऑफ p क्यू स्क्वायर प्लस q क्यूब। अब रैंडम वेरिएबल आप क्या पकड़ के चलते हो ऐसा अज्यूम कर लो। देखो यहाँ पर आपको ना एक ऑर्डर में मिलता है, आपके ज्यादा से ज्यादा सक्सेस शुरुआत में मिलेंगे, क्योंकि फर्स्ट टर्म इज फॉर सक्सेस, सेकंड टर्म इज फॉर फेलियर। अगर आप इसको अगर q प्लस p करोगे तो आपको सबसे पहले फेलियर वाले पार्ट मिलेंगे और सक्सेस वाले बाद में मिलेंगे। ठीक है, अगर आप रैंडम वेरिएबल को 0 से लेकर n तक अगर लेकर जाना चाह रहे हो, हमने कितने ट्रायल किए, 3 करे ना, मतलब 3 तक। ठीक है, तो क्या रहेगा आपका, सेकंड वाले पार्ट के लिए रहेंगे, क्योंकि सेकंड वाला पार्ट पहले टर्म में कितना है 0, दूसरे टर्म में 1। पावर्स देखो ना क्यू के, क्यू कितनी बार आ रहा है। ठीक है, क्यू यहाँ पर 0 टाइम्स, यहाँ पर 1 टाइम, यहाँ पर 2 टाइम्स, यहाँ पर 3 टाइम्स। तो ये जो एक्स आई रहेगा 0 से लेकर 3 तक, वो कौन से वाले पार्ट पे लगेगा, सेकंड वाले पार्ट पे लगेगा। और इसी को अगर आप 0 से लेकर या फिर आप 3 से लेकर 0 तक लेकर जाना चाहते हो, तो अब ये किसके ऊपर लगेगा जी, ये एक्स आई फॉर पी रहेगा ऊपर वाला, और ये नीचे वाला एक्स आई फॉर क्यू रहेगा। आप सक्सेस का रैंडम वेरिएबल पकड़ रहे हो या फेलियर का रैंडम वेरिएबल, इसी फॉर्मेट में रहेगा। ठीक है, ये जस्ट एक्स्ट्रा पार्ट बता रहा हूँ, इसको अगर याद नहीं रखा तो भी चल जाएगा, आपको बस ध्यान किसके ऊपर देना है, पावर्स के ऊपर। कौन सा टर्म कितनी बार आ रहा है, P मीन्स सक्सेस, Q मीन्स फेलियर। ठीक है, अब देखो इसका मतलब क्या रहता है, मेरे तीनों रोल में मुझे सक्सेस मिला, 2 में सक्सेस और 1 में फेल्यूर, बट दिस 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स कैन बी अरेंज्ड इन 3 फैक्टोरियल वेज, जिसमें से 2 आर सेम, तो दिस इज नथिंग बट 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। या फिर हम ऐसा पकड़ के चल सकते भाई, यहाँ पर 3 में से 0 फेल्यूर मिले जी, 3 में से 1 फेल्यूर मिला, यहाँ पर 3 में से 2 फेल्यूर मिले, और यहाँ पर 3 में से तीनों के तीनों फेल्यूर मिले, ऐसा भी पकड़ के चल सकता है। ये समझ में आ गया, बाइनोमियल थ्योरम सीधा अप्लाई करने वाले एक्सपेंशन मिल जाएगा। पहला वाला जो क्वेश्चन देखा हमने अभी, वहां पर हमने एक सिंगल ट्रायल पर सब कुछ किया एंड उसके बाद सीधा बाइनोमियल अप्लाई किया कि भाई कितनी बार ट्रायल हो रहा है।
उसकी वजह से हमें क्या मिलने वाला है जी, हमेशा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज नथिंग बट दो प्रोबेबिलिटीज रहेंगे उनके ही, ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के जैसा ही है, बस आपके कितने प्रोबेबिलिटीज है एट ए टाइम, दो रहेंगे। सक्सेस तो मिल रहा है बट साथ में फेल्योर का भी मेंशन करना वहां पर जरूरी रहेगा, ठीक है। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को डिफाइन करेंगे, हमारा मेन कंसेप्ट वही है। बट बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कौन कौन एलिजिबल रहता है, बर्नौलीज ट्रायल। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन नोट डाउन करना, स्टेटमेंट ले लो जी। अ रैंडम वेरिएबल एक्स a random variable capital X which takes values 0, 1, 2, 3 up to n it's said to follow binomial theorem for probability distribution of x। अगेन मतलब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में आपका अगेन क्या आने वाला है, रैंडम वेरिएबल रहने ही वाला है। ये रैंडम वेरिएबल होगा मतलब आपका सक्सेस रहेगा। वो सक्सेस कितना हो सकता है भाई, 0 से लेकर n ट्रायल्स में जो भी रहेगा, ठीक है। बट बाइनोमियल थ्योरम क्यों अप्लाई करेंगे, बर्नौली ट्रायल्स में कितने रहते हैं जी आउटकम, सिर्फ 2 ही रहता है, दैट्स व्हाई, ठीक है। फॉर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स, पैराग्राफ चेंज करके लिखना आगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल x, जहां पर x का वैल्यू क्या रहेगा, r रहेगा, इज गिवन बाय NCR p का पावर n माइनस आर इंटू क्यू का पावर r, सॉरी उल्टा लिखा, नहीं सही लिखा। हमने यहाँ पर फेलियर एंड सक्सेस के लिए पी एंड क्यू लिखा है ना, उल्टा ही लिखा था। हमारा फेवरेबल पी वाला रहेगा, नॉन फेवरेबल क्यू वाला रहेगा। तो जो भाई जो फेवरेबल है उसके ऊपर देखेंगे, ठीक है। अगर ध्यान दोगे, दिस विल एक्ट एज अ जनरल टर्म ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन, याद आ रहा है। दिस विल एक्ट एज अ जनरल टर्म ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन। आर का वैल्यू 0 रखोगे तो आपको फर्स्ट टर्म मिलता है, 1 रखा तो सेकंड टर्म मिलता है, ठीक है। याद आ रहा है, आर प्लस 1th टर्म, उसका फॉर्मूला यही है, ठीक है। तो बेसिकली ये किसके लिए रहेगा जी, q प्लस पी का पावर n, इसका एक्सपेंशन क्या रहता है जी, समेशन
एन सी आर आर वेरिंग फ्रॉम 0 से लेकर एन तक इनटू क्यू का पावर एन माइनस आर इंटू पी का पावर आर। हाँ, इसके ऊपर बाइनोमियल थ्योरम अगर अप्लाई करेंगे तो हम यही लिखते हैं, बराबर है। तो मुझे एक बात बताओ, रैंडम वेरिएबल का इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी और इसके अंदर ये समेशन का साइन इग्नोर करने के बाद कुछ डिफरेंस है क्या? बिल्कुल नहीं है। तो बर्नौलीज ट्रायल्स इज लाइक वन ऑफ द इजीएस्ट कंसेप्ट। हम सीधा बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में जैसे देखा था, हम कितनी बार ट्रायल कर रहे हैं वो मैटर नहीं करेगा, वो तो सीधा कहां पर जाने वाला है, हमारा पावर में जाने वाला है। हम सबसे पहले सिंगल ट्रायल के अंदर देखेंगे। सिंगल ट्रायल के अंदर क्या होता है, सैंपल स्पेस ना काफी ना इजी होता है, ठीक है। मतलब देखो अब यहाँ पर क्या लिखा था, डाई इज थ्रोन थ्राइस 6 इंटू 6 इंटू 6 216, ठीक है। उसमें आप सक्सेस के चांस अगर देखने के लिए जाएंगे, लाइक नंबर ऑफ पेड इज मल्टीपल ऑफ 3, तो देखो कितना हो जाता है हमारा सीधा वैल्यू, 3c0 इज 1, p क्यूब p इज 1/3, मतलब 1/3 का क्यूब कितना आएगा जी, 1/27, बराबर। प्लस यहां पर 3c1 इज 3, p स्क्वायर कितना आएगा 1/9 इंटू क्यू, क्यू इज 2/3 प्लस 3c2 इज 3, p इज 1/3 एंड दिस इज 2/3 का स्क्वायर दैट इज 4/9 रहेगा, प्लस 3c3 इज 1, क्यू क्यूब 2/3 का क्यूब 8/27, ठीक है। सिंप्लीफाई करके देखो जी, अब 27, यहाँ पर भी 27 मिलेगा डिनोमिनेटर में, यहाँ पर भी 27 मिलेगा और यहाँ पर भी 27 मिलेगा, यहाँ पर 1 मिलेगा, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 8 1 जा 8, टोटल आता है 1, ठीक है। अब पहली जगह पर क्या था जी, पी क्यूब मतलब 3 सक्सेसेस, तो दिस इज फॉर 3 सक्सेसेस, 2 सक्सेस 1 फेलियर, 1 सक्सेस 2 फेलियर्स एंड 3 फेलियर्स। सारे के सारे अरेंजमेंट्स भी इसी के अंदर आ जाते हैं। ये जो सामने वाला काउंट आ रहा है ना, इट इन्वॉल्व्स और अरेंजमेंट। आपका जो वेरिएबल रहेगा यहाँ पर पी एंड क्यू, वो सीधा सक्सेस कितनी बार आ रहा है, फेलियर कितनी बार आ रहा है वो दिखा रहा है, ठीक है, सिंगल ट्रायल के लिए। बट जैसे ही हम ये बाइनोमियल अप्लाई करेंगे, आपके ईच एंड एवरी ट्रायल का सब कैलकुलेशन आपका बाइनोमियल थ्योरम के फॉर्मूले से हो जाता है। इसका क्वेश्चन करें, ओके। A die is thrown 6 times. Getting even number is a success, then find number 1 5 successes, find probability of 5 successes. Number 2, at least 5 successes. Number 3, at most 2 successes.
नो सक्सेस। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन को सब्जेक्टिवली कैसे अप्रोच करेंगे वो देखेंगे, और उसी में से छोटे छोटे स्टेप्स अगर उठाएंगे तो हमारा एमसीक्यूज के लिए तरीका बन जाता है। ठीक है, अब सबसे पहले हमें क्वेश्चन के थ्रू एन का वैल्यू पता चला। हमारा ट्रायल कितनी बार हो रहा है? 6 टाइम्स हो रहा है। पहला वाला कंडीशन, ट्रायल्स आर फाइनाइट हो रहा है। ठीक है, हमारा सक्सेस क्या दिया हुआ है जी? गेटिंग इवन नंबर इज सक्सेस। डाई को अगर रोल करेंगे तो इवन कितने मिलते हैं? 3। मतलब ऑड कितने रहेंगे? वो भी 3 रहेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज 1/2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इज 1/2। तो सक्सेस को हम P से शो करते हैं, बराबर है। तो शुरुआत वहीं से करेंगे। सॉल्यूशन के लिए जाते टाइम फॉर सिंगल ट्रायल, सबसे पहले हम ना सिर्फ सिंगल ट्रायल की बात करेंगे। फॉर सिंगल ट्रायल हमारा सैंपल स्पेस कितना रहेगा जी? 6 में से कोई भी एक नंबर आना चाहिए, तो इट बिकम्स 6। हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस को हम P से दिखा रहे हैं। तो P का वैल्यू क्या है जी? हमारा क्या रहेगा? ये 6C1 डिनोमिनेटर में रहेगा। गेटिंग इवन नंबर, हमारे पास इवन नंबर्स आर ओनली 3, तो ये क्या आएगा जी? हमारा 1/2 P का वैल्यू है। प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्यूर मतलब क्या रहेगा जी? आपका P बार रहेगा सिंपली, या फिर आप बोल सकते हो जी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस का बार विच इज 1 - P। तो हमें Q इज इक्वल टू क्या मिलेगा जी? 1/2 मिलेगा। एंड अब सीधा ये सिंगल ट्रायल के लिए क्या रहता है जी? P प्लस Q इज इक्वल टू 1। तो मैं P प्लस Q लिखूँ या फिर Q प्लस P लिखूँ, कुछ फर्क पड़ेगा क्या? Q प्लस P, ठीक है। नाउ अब मैं ये सिंगल ट्रायल के लिए निकाला P एंड Q का वैल्यू, बट मेरे ट्रायल्स कितना है? टोटल 6 है। तो सीधा क्या आ जाएगा जी? पावर 6। Q प्लस P का पावर 6। फेलियर को पहले रखो, सक्सेस को बाद में रखो। आगे जाते जाते सक्सेस का ऑकरेंस इंक्रीज होगा, 0 से लेकर 6 तक जाएगा। अब देखो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में हमें क्या पता चला जी? n इज इक्वल टू यहाँ पर क्या है? 6 है। r कहाँ से कहाँ तक जाएगा जी? 0 से लेकर 6 तक जाएगा। ठीक है, ये क्या रहेगा जी मेरा? 6C0 Q का पावर 6 प्लस 6C1 Q का पावर 5 इंटू P प्लस 6C2 Q का पावर 4 P का पावर 2 प्लस 6C3 Q का पावर 3 P का पावर 3 प्लस 6C4 Q का पावर 2 P का पावर 4 प्लस 6C5 Q का पावर 1 P का पावर 5 प्लस 6C6 P का पावर 6। आपको सिर्फ कॉम्बिनेशन वाले पार्ट के ऊपर ध्यान देना है फिलहाल। ये P और Q को इग्नोर करो। ये हर कॉम्बिनेशन के सर के ऊपर कौन है? हमारा 6 ही है। आपका कौन चेंज हो रहा है? सिर्फ नीचे वाला पार्ट चेंज हो रहा है, और नीचे वाला पार्ट जो है दैट इज R। R का वैल्यू क्या है जी? जो P का पावर है वही R का वैल्यू है। 6C1 P का पावर 1, 6C2 P का पावर 2। मतलब 6 में से 0 सक्सेस, 6 में से 1 सक्सेस P एक बार आया, 6 में से 2 सक्सेस P 2 बार आया, 6 में से 3 सक्सेस P 3 बार, 6 में से 4 सक्सेस P 4 बार, 6 में से 5 सक्सेस P 5 बार, 6 में से 6 सक्सेस P। और P का पावर जो भी रहेगा उसके हिसाब से आप Q का पावर एडजस्ट कर सकते हो, क्योंकि P एंड Q के पावर का एडिशन कितना आता है? हमेशा इक्वल टू n ही आएगा। ठीक है, तो बेसिकली देखो यहां पर अप्लाई क्या किया है? यहां पर लिटरली अप्लाई किया है जी समेशन ऑफ NCR Q का पावर n माइनस आर इंटू P का पावर R, R वेरिंग फ्रॉम 0 से लेकर n तक, यही अप्लाई किया है, नथिंग एल्स।
ठीक है, अब देखो आप सारे ये कॉम्बिनेशन वाले वैल्यूज निकाल सकते हो, हमें निकालने आते हैं, राइट एवरीवन, निकालने आते हैं। आगे हमने सिंगल ट्रायल के लिए पी और क्यू का वैल्यू भी निकाला हुआ है, बराबर है, तो निकालेंगे। चलो अब ये क्या रहेगा मेरा, 6 इज 1, क्यू टू द पावर 6 मतलब ये क्या आएगा जी, 1/2 का पावर 6 प्लस 6C1 इज 6, क्यू का पावर 5 मतलब 1/2 का पावर 5 इंटू 1/2, इवेंचुअली 1/2 का पावर 6 ही रहेगा ये, प्लस 6C2 कितना रहता है जी 15, 1/2 का पावर 4 इंटू 1/2 का पावर 2, प्लस 6C3 कितना रहता है 20, 1/2 का पावर 3 इंटू 1/2 का पावर 3, प्लस 6C4 is nothing but 6C2 which is 15, 1/2 का पावर 2 इंटू 1/2 का पावर 4, प्लस 6C5 is 6C1 that is 6, 1/2 multiplied with 1/2 का पावर 5 and finally 66 is 1 and this is 1/2 का पावर 6। मैं हर एक टर्म से 1/2 का पावर 6 कॉमन निकाल सकता हूँ, मत निकालो स्टिल, बट 2 टू द पावर 6 कितना होता है 64, ठीक है। तो देखना आपको डिनोमिनेटर में हर बार 64 आएगा, आपको सिर्फ न्यूमरेटर्स का एडिशन करना है, ठीक है। कुछ प्लस माइनस हुआ है क्या, ऐसे ही आ रहा है, 15 15 30 60 60 14 20 आता है। तो दिस इज 1/64, 6/64, नेक्स्ट 15/64, नेक्स्ट 20/64, नेक्स्ट 15/64, नेक्स्ट 6/64 एंड फाइनली 1/64। अब मजेदार बात, ये r इज इक्वल टू 0 पे, 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे और 6 पे मिला है, और r किसके पावर के साथ मैच कर रहा है, p के पावर के साथ, और p क्या है हमारा, सक्सेस है। तो लिटरली 0 सक्सेस का प्रोबेबिलिटी, 1 सक्सेस का प्रोबेबिलिटी, 2 सक्सेस का प्रोबेबिलिटी, 6 के 6 सक्सेस का प्रोबेबिलिटी इंडिविजुअली मिल गया, ठीक है। अब क्वेश्चन में जो पूछा है ना उसको देख लेंगे भैया अपन। 5 सक्सेसेस मिलने का प्रोबेबिलिटी इट इज 6/64, सीधा बोल सकता है, इसका आंसर क्या रहेगा 6/64। एट लीस्ट 5 सक्सेसेस मतलब 5 चलेगा, 5 से ज्यादा भी चलेगा, तो 6/64 प्लस 1/64, तो दूसरे का आंसर क्या मिलेगा जी हमें 7/64। एट मोस्ट 2 सक्सेसेस, ज्यादा से ज्यादा 2 सक्सेसेस, पहले 3 का एडिशन कितना आएगा, ये 1 प्लस 6 7 7 22, तो ये क्या आएगा जी हमारा 22/64, नो सक्सेस 1/64। इजीली हो गया, ठीक है। अब एक्चुअल में क्या होता है, जब अपना 12th बोर्ड एग्जाम के लिए जा रहे हो, सब्जेक्टिव के लिए, ये इसकी जगह आप इसको किस में बनाओगे जी, कॉलम फॉर्मेट में बनाओगे। ये नीचे वाला पार्ट क्या बन जाएगा जी आपका, पी आई वाला पार्ट बन जाएगा, और ये आर का वैल्यू है वो क्या बन जाएगा जी आपका एक्स आई वाला पार्ट बन जाएगा, लाइक एट आर इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 एंड 6। ये समझ में आया, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ही है बट यूजिंग बायनोमियल थ्योरम, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। बर्नौली ट्रायल्स बहुत इजी रहता है। चलो ऐसे ही क्वेश्चन करते हैं, अब सिंगल डाई की जगह 2 डाइस पे चलते हैं। आखिरी क्वेश्चन आज के लिए,
A pair of die is thrown 4 times. A pair of dice are thrown 4 times and getting sum of numbers 7 is a success. समझ में आया? 2 डाइस को हमने रोल किया और ऊपर का सम हमें 7 अगर मिलता है तो मतलब हमें क्या मिल रहा है जी? सक्सेस। तो मतलब अदर देन 7 मिलेगा तो क्या रहेगा? फेल्यूर रहेगा। ठीक है, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर 1 all successes हाफ सक्सेस मतलब कितनी बार हो रहा है? 4 बार हो रहा है ना, तो मतलब 2 बार सक्सेस मिलना चाहिए, 2 बार फेलियर रहेगा। ठीक है, अब सॉल्यूशन में जाते टाइम सबसे पहले हम क्या करेंगे? फॉर हाउ मेनी ट्रायल्स? 1 ट्रायल। 1 ट्रायल के लिए क्या होता है पहले वो ऑब्जर्व करेंगे। 1 ट्रायल पेयर ऑफ डाइस आर थ्रोन, मतलब 1 ट्रायल के लिए हमारा सैंपल स्पेस क्या रहेगा जी? 6 स्क्वायर 36। अब यहाँ पर सम ऑफ नंबर्स कितने पॉसिबल रहते हैं? 1 एंड 1 आया तो 2, 6 एंड 6 आया तो 12, मतलब 7 भी रहेगा। और हमने क्या देखा जी? 7 कहाँ पर आता है जी? सम इज 7, इसकी जोड़ियां निकालेंगे बस। हम सारा का सारा सैंपल स्पेस सीखते हुए नहीं बैठेंगे। पहले पे 6 मिलेगा तो दूसरे पे, पहले पे 5 मिलेगा तो दूसरे पे 2, पहले पे 4 मिलेगा तो दूसरे पे 3, पहले पे 3 मिलेगा तो दूसरे पे 4, पहले पे 2 मिला तो दूसरे पे 5, पहले पे 1 मिला तो दूसरे पे 6, मतलब 6 में ही क्या रहेगा जी? हमारा सम 7 रहेगा। तो हम ऐसा क्या बोल सकते हैं क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज इक्वल टू 6/36, 6/36 दैट इज 1/6। और ये किसका वैल्यू है जी? पी का वैल्यू है। और मैं हर बार क्यू बोल रहा हूँ भाई, क्यू प्लस पी इज इक्वल टू 1। आपको सिर्फ पी फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पर क्यू के लिए निकालने की जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं, हम सीधा क्यू क्या बोल सकते हैं जी? क्यू इज इक्वल टू 1 माइनस पी। तो ये क्या आएगा जी? हमारा 5/6 आएगा। किसका वैल्यू? क्यू का वैल्यू। अब जैसे ही पी एंड क्यू मिल गया, फॉर हाउ मेनी ट्रायल? 1 ट्रायल। अब हम कितनी बार भी करें? हम कितनी बार कर रहे हैं? 4 बार कर रहे हैं। तो सीधा अप्लाई करेंगे जी क्यू प्लस पी का पावर 4। अब बाइनोमियल का रिवीजन, अगर पावर 4 है तो इसके एक्सपेंशन में कितने टर्म्स रहेंगे? 5 टर्म्स रहेंगे। और देखो P और Q निकालने तक सेम है, उसके बाद आप बाइनोमियल अगर एक्सपेंशन अगर ट्राई नहीं करना चाहते हो, आप सीधा अगर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वाला जो हमने टेबल बनाया ना अब तक 2 दिन से, पिछली बार से, XI और PI, उसमें हम सीधा जा सकते हैं। बहुत इजीली बन जाएगा वो। कैसे बनाते हैं देखो, यहां तक किसी को कोई डाउट? सिंगल ट्रायल के लिए P और Q तक ही है। ठीक है, अब XI एंड PI वाला R के जो वैल्यूज रहेंगे वो किस में जाएंगे जी? हमारे X में जाएंगे। हमारा N का वैल्यू क्या है? 4। R कहां से कहां तक रहता है जी? 0 से लेकर N तक रहता है। तो यहां पर सीधा वैल्यू 0, 1, 2, 3 एंड 4 रहेगा।
नीचे प्रोबेबिलिटी अगर चाहिए रहेगा तो सिंपल क्या रहेगा जी, यहाँ पर हमारा 4 है ना, तो दिस इज 4C0। जो 0 रहेगा वो किसका, हमारा सक्सेस का पावर रहेगा, तो मतलब दिस बिकम्स Q का पावर 4, बराबर है। ये क्या रहेगा 4C1 Q का पावर 3 एंड P, दिस इज 4C2 Q स्क्वायर एंड P स्क्वायर, दिस इज 4C3 Q का पावर 1 एंड P क्यूब, एंड दिस इज 4C4 P का पावर 4। कैसे लिखा समझ में आ गया। वहां पर हम एडिशन करके लिख देते हैं, यहाँ पर विदाउट एडिशन सीधा टेबल फॉर्मेट में हम लिख सकते हैं। Q का वैल्यू इज 5/6, ठीक है। 5/6 का पावर 4, 6 का पावर 4 कितना रहता है जी, 36 का स्क्वायर, 36 का स्क्वायर 1296, 1296, ठीक है। और 5 का पावर 4 625, 4C0 इज 1, और ये Q का पावर 4 सीधा हमारा क्या बन रहेगा जी, 5/6 का पावर 4 ना, तो ये रहेगा जी हमारा 625/1296, ये रहेगा जी पहला वाला। सेकंड वाला 4C1 इज 4 Q क्यूब, मतलब ऊपर आएगा जी 5 क्यूब और नीचे आएगा जी 6 क्यूब, और ये है 1/6, मतलब 6 का पावर 4 तो हमेशा रहने ही वाला है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऊपर क्या है 125 टाइम्स ऑफ 4 500। नेक्स्ट 4C2 इज 6, यहाँ पर 6 का पावर 4 नीचे वैसा का वैसा, Q का स्क्वायर बोले तो 5 का स्क्वायर, यहाँ पर 1 का स्क्वायर, 5 स्क्वायर 25, 25 इंटू 6 150, तो 150/1296। यहाँ पर 4C3 इज 4, दिस इज 5/6 का पावर 4, और यहाँ पर 1 का क्यूब, तो 520/1296, और ये आएगा जी आपका 1/1296। इन सब का एडिशन देखना, हमें क्या मिलना चाहिए जी, हमेशा 1 मिलना चाहिए। क्यों, क्योंकि भाई ये किसका एक्सपेंशन है, ये समेशन ऑफ पी मतलब क्या रहेगा मेरा, समेशन ऑफ पी मतलब क्या रहेगा मेरा, Q प्लस पी का पावर 4 रहेगा। ऑब्वियसली समेशन ऑफ पी किसके टर्म में लिखा है, जो भी लिखा है इनका सम मतलब क्या रहेगा, Q प्लस पी का पावर 4 रहेगा। बट Q प्लस पी क्या हम जानते हैं 1 है, इसलिए इन सब का सम भी कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। आता है क्या, समझ में आ गया हम कैसे फॉलो करते हैं। एवरीवन क्लियर, होमवर्क चाहिए इसका, इसका मीन एंड वेरिएंस ट्राई करते हैं क्या, बहुत बड़ा जाएगा इसलिए होमवर्क दिया है, इसलिए बड़ा जाएगा, मतलब इसलिए दिया है, अगर नहीं कर लेता फिर टेक योर टाइम, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बहुत इजी है, इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम जाना नहीं चाहिए, ठीक है। हमारा नेक्स्ट लेक्चर इस प्रोबेबिलिटी का आखिरी लेक्चर रहेगा, जिसमें हम पूरा का पूरा क्वेश्चनर देखेंगे, मतलब अब तक जितना देखा हुआ है उसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे, एंड फाइनली इंडेक्स फॉर्म। टुमारो इज गोइंग टू बी फाइनल लेक्चर फॉर प्रोबेबिलिटी।